ओम शांति। आज हम अपने संकल्पों से बहुत सिद्धियां हासिल करते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कौन से संकल्प हमारे लिए वरदान है और कौन से संकल्प हमारे लिए श्राप बन रहे हैं। क्योंकि वरदान भी हमें संकल्पों से मिलेंगे और श्राप भी हमें संकल्पों से ही मिलता है। कई बार हमारे ही रचे हुए संकल्प हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां क्रिएट कर देते हैं, लेकिन हम फिर भी वो संकल्प रचते हैं। आज आपने देखा होगा बहुत सारे लोग टेंशन के शिकार होते हैं, डिप्रेशन के शिकार होते हैं। कारण कोई नहीं होता, उसकी खुद की बदली हुई सोच होती है, खुद के बदले हुए संकल्प होते हैं। वो संकल्पों में इतनी क्रूरता ला रहा है, इतनी नेगेटिविटी ला रहा है कि वो धीरे धीरे वो क्या हो रहे हैं कि जो जीवन में उसने हंसना, खेलना, मुस्कुराना सीखा था, वो धीरे धीरे टेंशन में आना शुरू हो गया। तो आज आप सोचो कि आपके जो संकल्प हैं आपके विश्वास को कमजोर कर देते हैं। जहां पर आत्मविश्वास आपका टू मच होना चाहिए था, वहां आत्मविश्वास कमजोर हो गया। कारण क्या था? आपके ही रचे हुए नेगेटिव संकल्प। तो उन्हीं संकल्पों को अगर आप पॉजिटिविटी में लेकर आते तो वही संकल्प आपके वरदान बन जाते, और उन्हीं संकल्पों से आप अपने जीवन में खुशियां ले पाते। उन्हीं संकल्पों में परिवार में आप सुख समृद्धि ला पाते। उन्हीं संकल्पों से आप अपने धन को इजीली बरकत में ला सकते थे। लेकिन हम अपने ही संकल्पों को एक नेगेटिव दिशा दे देते हैं, और जब हमने एक नेगेटिव दिशा अपने संकल्पों को दे दी तो आप सोचिए क्या आपका भाग्य श्रेष्ठ होगा? नहीं, क्योंकि भाग्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको संकल्प श्रेष्ठ बनाने होंगे। भाग्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए आप जो संकल्पों की रचना कर रहे हैं वो श्रेष्ठ होनी चाहिए। आपने कर्म गलत कर रहे हैं और संकल्प श्रेष्ठ भी नहीं हो रहे, क्योंकि संकल्पों का हमारे जीवन पर, हमारे भाग्य पर और हमारे घर परिवार पर बहुत असर पड़ता है। भले हम कई बार उसे नजरअंदाज कर जाते हैं, अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं, ऐसा सोच लिया, कोई बात नहीं। लेकिन हमेशा याद रखें कि संकल्प हमारे जीवन का बीज है। अगर हमने एक बार बीज लगा दिया तो कहीं ना कहीं वो कर्मों में आएगा ही। कई बार मनुष्य देखो, आपने कोई गलत सोचने वाला होता है, वो पहले लगातार गलत सोचता रहता है, अचानक वो गलत कर्म कर लेता है। और हम कई बार कहते हैं ये लंबे समय से व्यक्ति गलत सोच रहा था, इसीलिए उसने गलत कर्म कर दिया। मींस गलत कर्म हुआ किसकी वजह से? उसकी सोच की वजह से, उसकी संकल्पों की वजह से। हमें खुद को रोकना है। जहां पर भी आपको लग रहा है मैं नेगेटिव संकल्प ले रहा हूं खुद के प्रति, वहां खुद को स्टॉप करो। मुझे अपने प्रति कोई नेगेटिव संकल्प नहीं लेने हैं, क्योंकि वो मेरे लिए श्राप है। और जितना हम नेगेटिव संकल्प अपने प्रति लेते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। आपने बहुत सारी बार देखा होगा, हम कई बार अपने प्रति गलत संकल्प ले लेते हैं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसे कर रहा हूं, मेरे कोई साथ नहीं देगा। और कई बार क्या होता है, वो चीज सामने आती है और फिर हम वो चीज के लिए क्या करते, खुद को गिल्टी महसूस करते हैं। अरे मैं अपने लिए अच्छा सोच लेता, उसके लिए अच्छा सोच लेता, क्या पता अच्छा भी हो जाता। तो दो तरफा चलते हैं, क्योंकि माइंड जो है वो आपको दो तरफा डिसीजन देता है, अच्छा भी देगा तो बुरा भी देगा। आपको अच्छे सोच की निर्माण भी करेगा तो बुरी सोच का निर्माण भी करेगा। वो आपको देखना है कि मेरी बुद्धि जो है वो उसको जजमेंट किस तरीके का दे रही है, अच्छे तरीके का दे रही है या बुरे तरीके का दे रही है। क्योंकि हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो संकल्प शक्ति है वो बहुत पावरफुल है, वो हमारे जीवन की लय तय करती है। आप देख रहे हैं, जब आप रास्ते पर भी चलते हैं, आप उस समय कोई कर्म नहीं कर रहे हो, पर उस समय आपके संकल्प चल रहे हैं। अब भले वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। कई बार हम रास्ते में अपने दोस्त के साथ खड़े हैं तो भी हमारे संकल्प क्या चल रहे हैं? ऐसे वाहियात संकल्प चलते हैं जिनका कोई हमारे जीवन में कोई अता पता नहीं है, लेकिन फिर भी हम चला रहे हैं। कारण क्या है? हमें इंटरेस्ट बैठ रहा है उस चीज के। तो संकल्प जितने पावरफुल होंगे, आप उतनी ही ऊंचाइयां ऊपर लेकर जाएंगे। लेकिन हमेशा याद रखें, हमारे संकल्पों से हम वरदान और श्राप दोनों हासिल कर सकते हैं। लेकिन हमारे कुछ ऐसे संकल्प जो हमारे जीवन की हर परिस्थिति में, हर मोड़ पर हमारे जीवन का वरदान बन सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे संकल्प हैं जो आपके जीवन में हर परिस्थिति में आपके लिए श्राप बन सकते हैं। चेक हमें करना है और चेंज करना है। अगर जहां पर आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ पर संकल्प नेगेटिव हो रहे हैं, मुझे उन्हें परिवर्तन करना है, और जितना आप उसे परिवर्तन करके उसको पॉजिटिव दिशा देंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल कर सकते हैं। संकल्प पहचानना आपके ऊपर है। आज आप देखें, अगर कोई आपको व्यक्ति रास्ता गलत बता देता है
तो आपको पता है यहाँ रास्ता गलत है, अगर मैं लंबे रूट पर चला गया तो वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। तो जितना मैंने लंबा रूट लिया है जाने के लिए, उतना मुझे वापस आने के लिए लगेगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई रास्ता तय करना होता है, या तो हम मैप से देखते हैं और या हम किसी से पूछ लेते हैं कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है। आप सोचो, अगर हम ओनली अपने आइडिया से चले कि नहीं नहीं ये रास्ता ठीक है, मैं इसी रास्ते पर चलता हूं, पर आप कम से कम भी 15-20 किलोमीटर दूरी पे चले गए हैं और वहां पर किसी ने आपको कह दिया कि आप गलत रास्ते पर आए हैं, आपको वापस लौटना पड़ेगा, तो आप सोचो कि समय किसका बर्बाद हुआ, हमारा। एनर्जी किसकी बर्बाद हुई, हमारी। तो हमें ओनली करना क्या था, स्टार्टिंग में जब हम उस रास्ते को पकड़ने लगे थे, तब हम अपनी अगर संकल्प शक्ति यूज कर लेते कि मुझे यहाँ किसी का आइडिया ले लेना चाहिए। आज मोबाइल के माध्यम से भी हम पहुंच रहे हैं या इंसानों से पूछने में भी पहुंच रहे हैं, लेकिन अब उसमें क्या हो रहा है, हमारे समय बच रहा है। हमारी कई बार ऐसी संकल्प शक्ति होती है कि हमारी एनर्जी को गलत लेवल पर ले जाती है, और वो हमारी बार बार एनर्जी जब गलत लेवल पर जाती है तो हम सोचते हैं कि हम अपनी एनर्जी को सेव कैसे करें, और सेव करने के बजाय और वो खराब हो जाती है। संकल्पों की धारा को समझें। संकल्प चलाना बहुत इजी है, लेकिन उस संकल्प को एक दिशा देना बहुत मुश्किल हो गया है। आज आप देखो, संकल्प हमारे नेगेटिव, कर्म नेगेटिव बन रहे। संकल्प पॉजिटिव हैं, कर्म पॉजिटिव बन रहे हैं। संकल्प अगर हैप्पीनेस वाले हैं तो हम खुश हो रहे हैं। आखिर हम ऐसा क्यों? हम क्यों नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में नहीं ला पा रहे हैं? कई बार क्या होता है, अगर वो व्यक्ति लाने की कोशिश करता है तो सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती है कि वो पॉजिटिव बन ही नहीं पाता। और कई बार हम ये भी कहते हैं कि मैं बनना चाहता हूं, लेकिन परिवार का माहौल बनने नहीं देता, दोस्तों की संग मुझे बनने नहीं देती, या खुद की परिस्थितियां मुझे बनने नहीं देती। क्रिएट कौन कर रहा है? अगर हम दूसरों का ना देखें, दूसरों के संकल्प क्या चल रहे हैं, दूसरों के कर्म क्या हो रहे हैं, दूसरा मेरे साथ व्यवहार क्या कर रहा है, अगर मैं ओनली अपने ऊपर ही फोकस कर लूं, तो शायद आज जो मैं गलत कर्म कर रहा हूं अपने संकल्पों की वजह से, वो गलत कर्म भी मेरी श्रेष्ठ कर्मों में आ जाए। हम जहां गलत कर्मों के शिकार हो रहे हैं, वहां श्रेष्ठ कर्म करना शुरू हो जाएं, और उन्हीं श्रेष्ठ कर्मों से हम अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बना सकते हैं, अपने जीवन जीने के तरीके को श्रेष्ठ बना सकते हैं। ओनली करना क्या है, हमें अपनी दिशा बदलनी है, क्योंकि हम भाग्य की दशाएं देखते हैं, लेकिन अगर मैं अपने संकल्पों की दिशा को बदल दूं तो भाग्य की दशाएं तो खुद ब खुद बदल जाएंगी, क्योंकि भाग्य जुड़ा है हमारे कर्मों से। अगर मैंने कर्मों को श्रेष्ठ बना दिया तो क्या भाग्य मेरा श्रेष्ठ नहीं बनेगा? भाग्य श्रेष्ठ ऑब्वियसली बनेगा। कर्मों को श्रेष्ठ बनाना सीखो, संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना सीखो। जैसे हम बताते हैं कि मन जितना पावरफुल होगा, मन के संकल्प उतने पावरफुल होंगे। मन जितना कमजोर होगा, मन के संकल्प उतने ही नेगेटिव होंगे, क्योंकि कमजोर मन की निशानी है नेगेटिव संकल्प, पावरफुल मन की निशानी है पॉजिटिव संकल्प। क्योंकि जब आप माइंड से पावरफुल होते हैं, आपका खुद का माइंडसेट पावरफुल होता है, तो आप पॉजिटिव संकल्प क्रिएट करते हो, और जब वो नेगेटिविटी में आता है तो आपके उस समय माइंडसेट इजीली खत्म हो जाता है। जीवन में बहुत सारी ऐसी जगहें आपने देखी होंगी जहां पर आपको खुद पॉजिटिविटी मिलती है, वहां क्रिएट नहीं करनी पड़ती, मिलती है। वैसे ही सोचे कि मुझे जीवन में बहुत सारे इंसान मिलेंगे जो नेगेटिविटी वाले होंगे, लेकिन मुझे चुनाव करना ऐसा है कि जहां पर मैं इजीली पॉजिटिविटी ला सकूं। और पॉजिटिविटी लाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ओनली अपनी चेकिंग करनी है। जितना आप चेकिंग करेंगे उतना आप चेंज हो सकते हैं, और चेंज करने के बाद आप जहां पर संकल्पों में वरदान लेकर आ रहे थे, वो वरदान आपके जीवन की जमा पूंजी बन जाएंगे। और जिन संकल्पों की वजह से आप अपने जीवन में श्राप ला रहे थे, वो कहीं ना कहीं बदलना शुरू हो जाएंगे। वो श्राप ही आपके लिए वरदान बन जाएंगे। करना आपको है ओनली संकल्पों की चेकिंग। तो जितना संकल्पों की चेकिंग होगी, कर्म उतने श्रेष्ठ बन जाएंगे और आपका भाग्य उतना ही उज्जवल बन जाएंगे। संकल्पों की चेकिंग जरूर करें, क्योंकि वही संकल्प आपके वरदान बन सकते हैं और वही संकल्प आपके लिए श्राप बन सकते हैं। जितना आप संकल्पों की चेकिंग करेंगे, तो श्राप संकल्प भी आपके लिए वरदान सिद्ध होंगे और आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाकर रखेंगे। ओम शांति।